हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। और इस वीडियो में मैं आपको फोटोशॉप के सिलेक्शन टूल्स के बारे में बताऊंगा। सिलेक्शन टूल्स फोटोशॉप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं जिनसे आप फोटो के किसी भी एरिया को या किसी भी पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं फोटो एडिटिंग के दौरान। यानी कि आप फोटो एडिटिंग करते वक्त कोई भी अगर पूरी फोटो पे इफेक्ट अप्लाई नहीं करना चाहते, सिर्फ उसके एक पर्टिकुलर पार्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए वहां पर आपको सिलेक्शन टूल्स का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे कंप्यूटर की डेस्कटॉप की स्क्रीन है और मैं यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और फोटोशॉप को ओपन कर रहा हूँ। ये फोटोशॉप CS5 है। मोस्टली जितने भी हमारे फोटोशॉप के वर्जन्स हैं उनमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है या सिलेक्शन के टूल्स हैं वो सेम होते हैं। स्लाइटली सा डिफरेंस हो सकता है कि किसी में एक जो टूल है वो एक्स्ट्रा हो, बट जो ये फोटोशॉप CS5 है इसके अंदर हम नॉर्मली जितने भी हमारे वर्जन्स हैं सभी के सिलेक्शन टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो जब आप फोटोशॉप ओपन कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में एक ये टूल बार दिखेगा जिसमें बहुत सारे टूल्स होंगे। इसके ऊपर एक ये बटन दिया हुआ है एरो का, जिससे आप टूल्स को 2 कॉलम्स में देख सकते हैं और दोबारा वापस करना हो तो उसी एरो पे आप क्लिक कर दीजिए तो एक सिंगल कॉलम के अंदर आपको सारे टूल्स ये दिखा देगा। कई बार क्या होता है कि फोटोशॉप में ये टूल्स यहाँ पर दिखाई नहीं देते स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ये विंडो वाला मेन्यू है इस पे क्लिक करके, और टूल्स वाला ये जो ऑप्शन है ये अभी ऑन है इसलिए हमको ये टूल बार साइड में दिख रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो कभी भी आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि इसमें ये टूल बार यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो विंडो वाले मेन्यू में आप टूल्स पे क्लिक करके वो जो टूल बार है उसको ऑन कर सकते हैं। तो फोटो के ऊपर अगर हमने सिलेक्शन टूल्स कोई भी अप्लाई करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास फोटो होनी चाहिए। फोटो को ओपन करने के आपके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो है फाइल में ओपन पे क्लिक करना, यानी कि यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो जहाँ पे भी आपकी फ़ोटो कंप्यूटर में है स्टोर, वहाँ से आप इसको फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एक फ़ोटो ओपन कर ली है। फ़ोटो को ओपन करने के लिए आप ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, फाइल में ओपन पे क्लिक करके, या फिर आप कीबोर्ड में Ctrl+O प्रेस करेंगे तब भी ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी आप फिर फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। तो इसमें मैं कोई और फ़ोटो सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और जब आप फोटो ओपन कर लेते हैं तो ये फोटो ऊपर यहाँ पर अटैच हो जाती है स्क्रीन पर। जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये फोटो आ गई, और ऊपर इस टाइटल पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरी फोटो आ गई। लेकिन ये दोनों अटैच हैं। इनको डिटैच करने के लिए यानी कि ऊपर से स्क्रीन से हटाने के लिए आप इसके टाइटल में क्लिक करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये फोटो अलग हो जाएगी। और ऐसे ही आपने दूसरी फोटो को भी करना है। दूसरी फोटो पे टाइटल पे क्लिक करके और उसको ड्रैग करके नीचे करना है। तो इस तरीके से आपकी जो फोटो की स्क्रीन है वो अलग से यहाँ पर शो होगी। और मैंने आपको 2 तरीके बताए कि एक तो आप फाइल में ओपन पे क्लिक करके फ़ोटो ओपन कर सकते हैं या Ctrl+O से, और इसका तीसरा तरीका है कि आप जो ये खाली जगह है यहाँ पर ग्रे कलर की, यानी कि ये जो फोटो की स्क्रीन है इनके चारों तरफ जो ये खाली ग्रे कलर का एरिया है इस पर आप डबल क्लिक करके भी फ़ोटो को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो तब भी ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके बाद आप कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट करके और उसे ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये फ़ोटो ओपन कर ली तो ये भी फ़ोटो इसके साथ अटैच हो गई है, तो इसको भी हम टाइटल से क्लिक करके और नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये फ़ोटो अलग हो जाएगी। जब बहुत सारी फ़ोटो आ जाती हैं और आप उसको थोड़ा छोटा करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप फोटो में जूम अप्लाई कर सकते हैं कम या ज़्यादा करने के लिए। तो शॉर्टकट इसकी होती है Ctrl और माइनस का बटन अगर प्रेस करेंगे तो फोटो जूम आउट होगी यानी कि छोटी हो जाएगी, और Ctrl और प्लस का बटन दबाएंगे तो उससे जूम इन होगा यानी कि फ़ोटो बड़ी होगी। तो इससे आप फोटो को छोटा करके और जो इसकी विंडोज़ होती है यहाँ साइडों से
जब एरो का सिंबल आता है तो उसको क्लिक करके ऐसे छोटा कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप फोटो में एडिटिंग कर सकें और सारी फोटो आपको ईजिली दिख जाए। आप किसी भी फोटो के टाइटल पे क्लिक करके, ये जो टाइटल होता है जहाँ पर ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या क्लोज का बटन होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर फोटोज़ आ गई हैं। इसके ऊपर अब कैसे कैसे हम फ़ोटो एडिटिंग कर सकते हैं वो सिलेक्शन टूल्स का यूज़ करके, वो मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। सिलेक्शन टूल्स हमारे यहाँ पर दो तरह के होते हैं। जैसे एक तो होता है फिक्स साइज़, यानी कि फिक्स शेप कह सकते हैं आप इसको, जिसके अंदर जैसे यहाँ पर अगर आप क्लिक दबाए रखेंगे इस टूल पे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में से सबसे पहला है जैसे रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, और ये है इलिप्टिकल मार्क्यू टूल। तो ये सिंगल रो मार्क्यू टूल है। ये सारे मार्क्यू टूल हैं, यानी कि जहाँ से आप इस पे फोटो पे मार्क लगा सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपने सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल बता रहा हूँ। इस पे क्लिक कर देंगे जब आप, तो आपके पास फोटो में एरिया सेलेक्ट करने के लिए प्लस का साइन आ जाएगा। जहाँ से जहाँ तक आप फोटो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस फोटो में से कुछ एरिया सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे क्लिक करके और एरिया को सिलेक्ट कर लिया। जब आप माउस के क्लिक को दबाए रखेंगे तो ये एरिया बड़ा छोटा कर सकते हैं आप, और जैसे ही आप माउस के क्लिक को छोड़ेंगे तो ये एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये एरिया सेलेक्ट होने के बाद आप इसको कहीं पे भी मूव करना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब जैसे इसका यूज़ मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे आपने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली तो उसके बाद मूव टूल होता है ये सबसे पहले टूल बार में। अगर आप मूव टूल पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं तो कीबोर्ड में वी लेटर प्रेस कर देंगे, जैसे कि इसकी शॉर्टकट में इसके नाम के साइड में दिखा रहा है। जैसे ये मूव टूल के साइड में ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है वी, इसका मतलब है कि अब जब आप वी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो ये मूव का टूल आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंटर है अब मेरा, इसमें एरो का सिंबल और एक कैंची का सिंबल यानी कि सीजर का सिंबल आ गया है। तो इसका मतलब है कि आपका मूव टूल ऑन हो गया है। तो आप इस पे फोटो पे क्लिक करके और इसको किसी भी फोटो में मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको उठा के इस फोटो में मूव कर दिया, तो इसको मूव करने से ये फोटो इसके ऊपर आ गई है, यानी कि एज ए लेयर। लेयर का मतलब परत, यानी कि उस फोटो के ऊपर ये फोटो लग जाएगी। उसके बाद अगर आप फोटो को छोटा करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट होती है कंट्रोल टी। टी फोर होता है ट्रांसफॉर्म, यानी कि आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कीबोर्ड में कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक करके और इसको छोटा कर सकते हैं। छोटा करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आप इसको शिफ्ट बटन प्रेस करके और फिर छोटा या बड़ा कीजिए, ताकि जो फोटो की रेशो है, यानी कि जो इसकी विड्थ हाइट है, वो इक्वल रेशो में बड़ी या छोटी हो। क्योंकि अगर आप शिफ्ट का यूज़ नहीं करेंगे तो फोटो ऐसे दब जाएगी या फिर थोड़ी लंबी हो जाएगी, ऐसे जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे तो शिफ्ट से इसका जो साइज रहेगा वो नेचुरली विड्थ और हाइट उतनी ही रेशो की रहेगी जितनी आपकी फ़ोटो की ओरिजिनल की थी। तो शिफ्ट बटन दबाकर आप इसको फ़ोटो को छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद आपने शिफ्ट को छोड़ दिया और माउस से इसको फ़ोटो को मूव करके और इधर लगा दिया। उसके बाद इन पॉइंट्स को हटाने के लिए आप कीबोर्ड में एंटर प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करने के बाद ये आपको फ़ोटो ऐसे दिखा देगा। फिर भी आप फ़ोटो को मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। ये तो है एक तरीका। मैं इसको थोड़ा फ़ोटो को छोटा कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मैंने एंटर कर दिया। तो छोटा बड़ा करने के लिए आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है और कंट्रोल टी के बाद आप शिफ्ट के साथ उसको कितना भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर उठाकर लगा दी। उसके बाद उसी फ़ोटो में हम वापस जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें सिलेक्शन टूल दोबारा चाहिए, तो हम जैसे यहाँ से रेक्टेंगुलर टूल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में एम की प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम के बाद लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने कीबोर्ड में एम प्रेस कर दिया तो ये वापस फिर सिलेक्शन वाला टूल आ जाएगा। अभी जो हमने पहले इसको मूव करके फ़ोटो को दूसरी फ़ोटो में लगाया था तो उसमें ये कट करके आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा हम चाहते हैं कि साइडों से फेड हो जाए, यानी कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए जो दूसरी फ़ोटो है उसके अंदर। तो इस फ़ोटो में हम क्या करेंगे,
जो आपका सिलेक्शन हो रखा है उस पर जब आपका सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड होगा तब आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और फिर फेदर में जाना है। फेदर में जो भी आप पिक्सल टाइप करेंगे तो उतने पिक्सल ये साइडों से चारों तरफ से फेड कर देगा, यानी कि थोड़े फीके कर देगा। यहाँ पर मोस्टली हम 2 से लेके 5 तक की पिक्सल फीके करते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से कितना भी कर सकते हैं। पिक्सल हमारी फोटो में जो डॉट डॉट्स होते हैं ग्राफिक्स के, उनको हम पिक्सल कहते हैं। तो जैसे ही आपने इसमें मान लीजिए 10 पिक्सल आपने फिदर करना है तो इसमें 10 टाइप करके ओके कर देंगे और उसके बाद फिर इससे मूव टूल से इसको उठाकर ले जाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा सा फेड हो गया है और जैसे ही आप इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो ये आपको ऐसे चारों तरफ से फेडेड दिखेगा। तो फेदर करने से आपकी फोटो पे ये इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद आप फिर कंट्रोल टी बटन प्रेस करके और शिफ्ट से इसको छोटा कर सकते हैं। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको कंट्रोल टी से छोटा बड़ा कर रहा हूं तो इसके साइडों में देखिए ये जो गैप दिख रहा है ये फीका हो गया है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया है, इसीलिए आपको फोटो फीकी दिख रही है। तो आप इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ऐसे छोटा करके मूव कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन को सिलेक्ट करने का। उसके बाद अगर आप इसको राउंड सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि सर्कल में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इलिप्स मार्की टूल होता है। इस पर क्लिक करके आप इसको ऐसे गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल सेलेक्ट करने के बाद फिर मूव टूल से अगर उठा कर ले जाएंगे इसको तो ये गोल सेलेक्टेड जो उसका फोटो का पार्ट है वो आएगा और शिफ्ट के साथ फिर आप इसको छोटा कर सकते हैं कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद। फिर इन पॉइंट्स को अगर आपने हटाना है तो एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपके पास ये फोटो ऐसे आ जाएगी। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप फेदर कर सकते हैं, तो इसमें भी वही अप्लाई होगा। क्योंकि अभी मूव टूल है तो राइट क्लिक करने से आपके पास वो ऑप्शन नहीं आएंगे। इसके लिए आपको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको M प्रेस करना पड़ेगा या फिर वहां टूल में क्लिक करके आपको सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं कीबोर्ड में M प्रेस कर रहा हूं तो सिलेक्शन टूल आ गया। जैसे कि आप पॉइंटर देख रहे हैं ये प्लस का है और सिलेक्शन के ऊपर अगर मैं ले जा रहा हूं तो अलग व्हाइट कलर का एरो आ गया, इसका मतलब सिलेक्शन टूल सिलेक्टेड हो गया है। फिर आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके फेदर में जाना है और जितने भी पिक्सल आपने इसको फेड करना है साइडों से वो यहाँ पर टाइप करके और ओके कर देंगे। उसके बाद मूव टूल से आपने इसको मूव करके ले जाना है, यानी कि फोटो को जब भी आपने मूव करना है तो मूव टूल से करना है, क्योंकि अगर आप इससे ऐसे मूव करेंगे तो फोटो मूव नहीं होगी, क्योंकि ये आपने सिलेक्शन किया हुआ है तो सिलेक्शन मूव होगा। फोटो में मूव करने के लिए आपको मूव टूल लाने के लिए कीबोर्ड में V प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कीबोर्ड में V प्रेस कर दिया, उसके बाद ये मूव टूल आ गया, तो आप इसको उठाकर दूसरी फोटो में ले जा सकते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से इसकी शेप तो सर्कल में है, लेकिन चारों तरफ से ये फेड आएगा क्योंकि हमने फीदर अप्लाई कर दिया था इसलिए। तो रेक्टेंगुलर और जो सर्कुलर है, सर्कल वाला जो ये इलिप्टिकल मार्की टूल है, ये इस तरह काम करेंगे। उसके बाद मैं बता रहा हूं कि अगर आपने कोई एरिया सेलेक्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको राउंड सेलेक्ट कर लिया और आप चाहते हैं कि कुछ एरिया इसका कट जाए, यानी कि इस पार्ट में से कुछ एरिया सिलेक्शन कट जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप कीबोर्ड में अल्ट प्रेस करेंगे, अल्ट का बटन। जैसे ही आप अल्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे माउस के पॉइंटर में प्लस का जो पॉइंटर था उसके साथ माइनस का सिंबल आ रहा है। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं माइनस का बटन आ रहा है क्योंकि मैंने कीबोर्ड में अल्ट का जो बटन है वो प्रेस किया हुआ है। और जैसे ही आप इसका दूसरा एरिया सिलेक्ट करेंगे, दूसरा एरिया सिलेक्ट करके और क्लिक को छोड़ेंगे तो वो एरिया कट जाएगा, यानी कि इस एरिया में से वो एरिया माइनस हो जाएगा क्योंकि आपने अल्ट का बटन प्रेस किया था। और अब फिर कीबोर्ड में V प्रेस करेंगे तो मूव टूल आ जाएगा और फिर आप इसको उठाकर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, तो उसकी शेप वैसी ही आएगी जैसे आपने इसको कट किया था। तो जब आप किसी सिलेक्शन पार्ट में से कोई दूसरा सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्ट का बटन यूज करते हैं, उससे सिलेक्शन माइनस हो जाता है। और अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें आप कोई
सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिलेक्शन टूल, फिर M कीबोर्ड में M प्रेस करके सिलेक्शन टूल लेना है और शिफ्ट बटन प्रेस करके और फिर सिलेक्शन करना है। तो शिफ्ट बटन प्रेस करने से आप देखेंगे कि पॉइंटर के साइड में जो है छोटा सा एक प्लस का सिंबल आ गया है। इसका मतलब जो भी आप अब सिलेक्ट करेंगे वो इस सिलेक्शन में जुड़ जाएगा। तो जैसे मैंने इसमें ऐसे सिलेक्ट किया और क्लिक को छोड़ दिया तो ये जो मैंने दूसरी बार सिलेक्ट किया था शिफ्ट बटन दबा के, तो वो इसके अंदर ऐड हो गया। अब फिर मूव टूल लेना है आपने, या तो आप टूल बार में क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो कीबोर्ड में V प्रेस कर देंगे। तो कीबोर्ड में जब V प्रेस करेंगे आप तो ये मूव टूल आ जाएगा, फिर आप उससे मूव कर सकते हैं। तो आपको वही शेप मिलेगी जो आपने सिलेक्शन में की थी। उसके बाद एंटर। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल और जो इलिप्टिकल मार्क्यू टूल है वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या कोई शॉर्टकट समझ में नहीं आई तो आप मेरे इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में टाइप करके मुझे बता सकते हैं और मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करके बता दूंगा कि वो कैसे होगा। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टूल्स की तरफ। जैसे कि रेक्टेंगुलर और इलिप्टिकल दोनों सेम ही है, बस उसमें शेप का फर्क है कि इसमें चौरस सेलेक्ट होता है, इसमें गोल सेलेक्ट होगा। ये दोनों भी सेम है, इसमें सिंगल रो सेलेक्ट होती है और इसमें सिंगल कॉलम सेलेक्ट होता है। इन दोनों का सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अब जब आप फोटो बहुत सारी लगा देते हैं यहाँ पर, तो आप किसी भी फोटो को अगर मूव करना चाहते हैं तो जो लास्ट टाइम आपने इसके ऊपर फोटो लगाई थी सिर्फ वही मूव हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये मूव हो रही है, लेकिन जब दूसरी फोटो को क्लिक कर रहा हूँ तब भी वो पहले वाली जो हमने अभी करंटली लगाई थी वो फोटो मूव हो रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो ये टूल बार है इसमें ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन है, इस ऑटो सेलेक्ट वाले ऑप्शन को ऑन करना है। इस ऑटो सेलेक्ट वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद आप किसी भी फोटो को पर्टिकुलर मूव कर सकते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि अगर आप अलग अलग फोटोज को किसी को भी पर्टिकुलर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑटो सेलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन रखना पड़ेगा और उसके बाद आप किसी भी फोटो को मूव कर सकते हैं। अगर आप इसमें से कोई भी फोटो डिलीट करना चाहते हैं तो उस फोटो पे क्लिक करके और कीबोर्ड में डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो वो फोटो डिलीट हो जाएगी। और वैसे यहाँ पर जो ये लेयर की विंडोज है, इसमें यहाँ पर जहाँ पर लेयर दिखा रहा है इसमें भी आप लेयर पे क्लिक करके और डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, तब भी वो फोटो डिलीट हो जाएगी। तो मैं अभी फिलहाल सभी फोटोज डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको जो ये सिंगल मार्क्यू टूल है ये आपको समझा सकूं। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक फोटो है जिसमें ब्लू कलर का स्काई है और नीचे वाटर है यानी कि पानी है। सिंगल रो मार्क्यू टूल पे क्लिक करके आप फोटो में कहीं पे भी क्लिक करेंगे जहां पर मल्टी कलर है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप कंट्रोल T प्रेस करेंगे तो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म वाले पॉइंट्स आ जाएंगे और उसके बाद आप इसको क्लिक करके और ऐसे अगर ड्रैग करेंगे तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। तो अगर आप ऐसा कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं या पैटर्न बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। इसको बड़ा करने के बाद आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जो इसके कॉर्नर के पॉइंट हैं जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये बड़ा छोटा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर जाएंगे तो ये राउंड रोटेशन का सिंबल आ जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करके और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। तो आपकी जो पीछे फोटो है वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आप इसमें एंटर प्रेस नहीं कर देते। जैसे ही आप इसमें ये सेट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। फिर आप इसको मूव करना चाहें कहीं पे भी तो मूव कर सकते हैं मूव टूल से। तो वो जो आपने पैटर्न बनाया है वो फोटो में मूव हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको बैक करने के लिए हम कंट्रोल Z का बटन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल Z एक बार चलता है और हमने इसको बार बार परफॉर्म किया एक्शन को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, Alt कंट्रोल Z प्रेस करेंगे। Alt कंट्रोल Z प्रेस करने से आप कितनी भी बार इसमें बैक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप में आप
20 टाइम्स इसको बैक कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बैक करना चाहते हैं, आपने मतलब फ़ोटो में ज़्यादा एडिटिंग कर दी, ज़्यादा चेंजेस कर दिए, लेकिन अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाए फ़ोटो और आप स्टेप जो आपने अप्लाई किए हैं वो बैक हो जाएं, उसके लिए आपको फ़ोटोशॉप में एक सेटिंग करनी पड़ती है। उसके लिए आप एडिट मेन्यू में प्रेफरेंसेस में जनरल में जब जाएंगे तो जनरल में क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आएगी। इसके बाद आपने जाना है परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये हिस्ट्री स्टेट्स का ऑप्शन आया हुआ है और यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। 20 का मतलब है कि आप 20 बार इसमें बैक कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा बार बैक कर सकूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1000 टाइप कर रहा हूँ। 1000 से ज़्यादा आप टाइप नहीं कर सकते क्योंकि इसकी ये मैक्सिमम लिमिट है। तो यहाँ पर 1000 मैंने टाइप कर दिया और फिर कर दिया ओके। तो अब इस सेटिंग के बाद जब भी आप इसमें एडिटिंग करेंगे तो आप 1000 बार इसको बैक कर सकते हैं Alt Ctrl Z करके। और ये शॉर्टकट यहाँ पर भी होती है, स्टेप बैकवर्ड Alt Ctrl Z। सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल है, ये भी ऐसे ही काम करता है, बट ये वर्टिकल है तो इसमें एक वर्टिकल सिलेक्शन की लाइन लग जाएगी जिसको आप Ctrl T प्रेस करके और बड़ा कर सकते हैं। Ctrl T प्रेस करने के बाद इसमें ये ट्रांसफॉर्म के पॉइंट्स आ जाएंगे, यानी कि बड़ा छोटा करने के पॉइंट्स। तो आप इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं और इससे भी अलग तरह का कोई पैटर्न बना सकते हैं फ़ोटो का। और जैसे ही आपको इसको अप्लाई करना हो तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए कीबोर्ड में, तो ये अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने सिलेक्शन हटाना है, क्योंकि अभी अब तक हमने जितने भी सिलेक्शन टूल्स यूज़ किए हैं उसमें हमने सिर्फ सिलेक्शन किया है। अगर आप सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं कि मुझे ये सिलेक्ट करने वाली जो ये डॉट डॉट वाली लाइन आ रही है इसको हटाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, या तो सिलेक्शन टूल्स पे किसी पे क्लिक करके और फिर फ़ोटो में क्लिक कर दीजिए या फ़ोटो के बाहर क्लिक कर दीजिए, तो वो सिलेक्शन टूल हट जाएगा, वो सिलेक्शन एरिया हट जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड में Ctrl D प्रेस कर सकते हैं। ये मैंने अभी Ctrl Z किया है ताकि सिलेक्शन की लाइन दोबारा आ जाए। अब अगर आप इसमें Ctrl D प्रेस करेंगे तो D का मतलब होता है डीसेलेक्ट। तो Ctrl D प्रेस करने से जो भी सिलेक्शन आपने किया होगा वो हट जाएगा एरिया। तो इस तरीके से आप इसका जो ये सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल यूज़ कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट जो टूल्स हैं वो ये हैं 3, और लेसो टूल है सबसे पहले इसके अंदर जब आप क्लिक दबाए रखेंगे तो ये ऑप्शन और आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर लेसो टूल है, उसके बाद पॉलीगन लेसो टूल है और एक मैग्नेटिक लेसो टूल। इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज़ भी सिंपल है। तो लेसो टूल में जब हम क्लिक करेंगे तो आप फोटो के किसी भी एरिया में, जैसे मैं इस फोटो में Ctrl+ से इसको जूम कर रहा हूँ और इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। तो फोटो में जहाँ से आपने सिलेक्शन करना है वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सिर्फ आपको उस एरिया पे ड्रैग करना है, जैसे मैं क्लिक दबाकर और उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे हम पेंट में करते हैं, पेंटिंग से हम एक लाइन बना देते हैं, वैसे ही अब मैं इसमें क्लिक करके माउस से उस एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मुझे एरिया सिलेक्टेड लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं क्लिक दबाकर और लास्ट वाले पॉइंट में और फर्स्ट वाले पॉइंट में मैंने यहाँ पर इसको मैच कर दिया और क्लिक को छोड़ दिया। जैसे ही आप क्लिक को छोड़ेंगे तो वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। और मूव टूल के लिए आप कीबोर्ड में V बटन प्रेस कर सकते हैं तो मूव टूल आ जाएगा और उसके बाद इसको आप उठाकर वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो ये फोटो है उतना ही कट जाएगा जितना आपने सेलेक्ट किया है। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो इस पर मैंने क्लिक करके डिलीट कर दिया और इस फोटो को थोड़ा बैक कर रहा हूँ ताकि वो जो हमारी ओरिजिनल फोटो थी वो आ जाए। तो इसके लिए हम Alt Ctrl Z प्रेस कर देंगे जब तक कि नॉर्मल फोटो हमारी नहीं आ जाती। अब यहाँ पे मैंने इसको नॉर्मल कर दिया फोटो को। अब ये तो सिलेक्शन था सिंपल, जिससे आप इसको मूव करेंगे तो ये कटा हुआ फोटो दिखेगा, बट आप इसको क्या कर सकते हैं, फेड कर सकते हैं। फेड करने के लिए आपको फिर से कोई ना कोई सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ से इनमें से कोई सिलेक्शन टूल ले सकते हैं, या फिर आप इसमें कीबोर्ड में M प्रेस करेंगे तो आपका सिलेक्शन टूल आ जाएगा। फिर आपको इस सिलेक्टेड एरिया में राइट क्लिक करना है और फीदर में जाना है। फीदर में जाने के बाद आप जितने पॉइंट इसको
फेदर यानी कि फेड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे मैंने 5 पिक्सल्स कर दिया और फिर ओके। उसके बाद मूव टूल के लिए आप कीबोर्ड में वी प्रेस करेंगे और फिर इसको उठा कर ले जाएंगे। तो जो इसके साइडों में जो यहाँ पर एक्स्ट्रा एरिया था वो काफ़ी हद तक फेड हो चुका है। अगर आप थोड़े से और ज़्यादा पॉइंट उसमें फेदर में देंगे तो ये ज़्यादा फेड हो जाएगा। फिर आप इसको कंट्रोल टी से, ट्रांसफॉर्म वाले शॉर्टकट से और शिफ्ट बटन कीबोर्ड में प्रेस करके छोटा कर सकते हैं और फिर एंटर करने के बाद ये पॉइंट्स हट जाएंगे। तो आप इस फोटो को कहीं पर भी फोटो में लगा सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ करके और 2 फोटो को मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद इसमें तो क्या था कि हम जो भी ड्रैग करके यानी कि एक ड्राइंग सी बनाकर सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से उस एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर पॉलीगन लैसो टूल दिया हुआ है। तो अभी मैं पॉलीगन लैसो टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि मेरी ये फोटो है और इसमें इसको थोड़ा अलग कर लेंगे। मेरी ये फोटो है, इसके अंदर मुझे जो ये एरिया है इसमें वो जो ये वाला सीनरी है यानी कि ये जो व्यू दिख रहा है ब्लू कलर का सी का और स्काई का, इसको मुझे यहाँ पर ट्रेन वाली विंडो की जगह पर लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं इस फोटो को जूम आउट कर लूँगा यानी कि कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि हमको फोटो पूरी दिखे। उसके बाद इस पॉलीगन लैसो टूल से उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपने वो सीनरी या कोई भी अदर फोटो लगानी है। तो मैं इसमें क्लिक करके और वो एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे दूसरी फोटो लगानी है, यानी कि ये ग्लास वाला जो एरिया है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने ध्यान से देखना है। तो मैंने पॉलीगन लैसो टूल लिया हुआ है। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सिलेक्ट करना उस पॉइंट पे ले जाके, जब आप उस पॉइंट पे ले जाते हैं तो यहाँ पर एक ये 0 का सिंबल आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका सिलेक्शन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसको क्लिक कर दीजिए तो वो सिलेक्शन सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उस फोटो को कंट्रोल ए करके और कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से। कंट्रोल सी का मतलब कॉपी होता है। कॉपी करने के बाद आपने इसके अंदर पेस्ट करना है। तो उसके लिए आपको एडिट में पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इनटू का ऑप्शन क्लिक करना है। इससे क्या होगा उसका बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आप सिंपल कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। अगर आप सिंपल फॉर एग्जांपल आपने कंट्रोल वी प्रेस किया तो वो फोटो यहाँ पर आ तो जाएगी लेकिन उस सिलेक्शन के अंदर नहीं आएगी और ना ही उतनी कटेगी। अभी मैं इसको आल्ट कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक करने के लिए। तो जब आपको ये फोटो उसके अंदर लगानी है तो इसका जो बेस्ट सीक्रेट पॉइंट है, यानी कि ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिए यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी। और जो आपने एरिया यहाँ पर पॉलीगन लैसो टूल से सिलेक्ट किया था उस एरिया में आपको क्या करना है, एडिट मेन्यू में पेस्ट स्पेशल में पेस्ट इनटू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पेस्ट इनटू पे क्लिक करेंगे तो वो फोटो आपको यहाँ पर दिखेगी। क्योंकि दोनों फोटो के रेजोल्यूशन में फ़र्क है तो इसलिए थोड़ी छोटी फोटो आई है, लेकिन इसको हम बड़ा कर लेंगे कंट्रोल टी से। तो जैसे ही आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करेंगे तो ये फोटो उसके एरिया के अंदर आएगी, यानी कि आपका जो व्यू है उस फोटो का वो चेंज हो जाएगा, टोटली बदल जाएगा। तो इसको हमने बड़ा कर दिया और फिर एंटर प्रेस कर दिया तो इससे आपकी फ़ोटो ऐसी दिखेगी। तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं व्यू को तो आप इसको कंट्रोल टी से थोड़ा और बड़ा करके एंटर करके और फिर इसको मूव भी कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको सुटेबल लगे कि हाँ यहाँ पर आपका फ़ोटो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैंने इसको फ़ोटो को यहाँ पर सेट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी नॉर्मल ट्रेन की फ़ोटो थी और उसके अंदर मैंने इसको बाहर जो इसका व्यू है वो ग्लास का एरिया सेलेक्ट करके और ये जो सीनरी है ये मैंने वहाँ पर लगा दी। तो ये इसका यूज़ होता है पॉलीगन लैसो टूल का। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक लैसो टूल। पॉलीगन लैसो टूल में मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि पॉलीगन लैसो टूल में फॉर एग्जांपल आपने क्लिक करके कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लिया और गलती से आपका कहीं और क्लिक हो गया तो आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपके कहीं पे गलत क्लिक हो गए, जैसे माउस कई बार स्लिप हो जाता है इधर उधर और आपसे क्लिक हो गया,
और ये सिलेक्शन आप नहीं करना चाहते थे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड में बैक स्पेस का, जिससे आप अक्षर को यानी कि टेक्स्ट को कट करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी कि बैक स्पेस का जो बटन होता है उसको आपने एक एक करके प्रेस करना है जहां तक आप उसको बैक करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो बैक हो जाएगा, और जितना भी आप बैक करना चाहें वो सिलेक्शन बैक कर सकते हैं। तो ये पॉलीगन लैसो टूल था। पॉलीगन लैसो टूल में आपको एक फ्रीडम मिलती है कि आप कहीं पर भी क्लिक करके और किसी भी तरीके से गोल, ऐसे गोल क्लिक करके या फिर सीधी लाइन सेलेक्ट करके और सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इसको सिलेक्शन को हटा रहा हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके। लेकिन जो मैग्नेटिक लैसो टूल है इसके अंदर आपको मैग्नेट की तरह सिलेक्शन का प्रोसीजर मिलता है, यानी कि सिलेक्शन करने के लिए आपको फैसिलिटी मिलती है। फॉर एग्जांपल मैं इस फोटो में आपको ये करके अप्लाई करके बता रहा हूँ। मैग्नेटिक लैसो टूल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस फोटो में जो ये आपका आइकन आ रहा है इसका पॉइंटर का, इसके साथ एक मैग्नेट का एक सिंबल आएगा। इसमें आपको क्या करना है, क्लिक करके और जिस एरिया पे बिना क्लिक करे, यानी कि आपको फर्स्ट टाइम सिर्फ क्लिक करना है, फिर क्लिक छोड़ देना है, और उसके बाद जिस भी एरिया पे आप ऐसे पॉइंटर ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता रहेगा जहां तक भी उसकी लाइनिंग होगी। ये मोस्टली हम उन फोटोज में यूज करते हैं जिनमें लाइंस या कलर्स जो हैं वो प्लेन होते हैं, उनमें शेडिंग नहीं होती, ताकि हम उस एरिया को प्रॉपर सेलेक्ट कर सकें। आप इसमें क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ज़्यादा अंदर जा रहा है तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, तो क्लिक करने से वो पॉइंट वहीं पे सेट हो जाएगा। तो इस तरह करके इसमें मैग्नेटिक टूल जो है उसके अंदर एक मैग्नेट की तरह उस कलर पे लाइन ड्रॉ कर देता है और उस लाइन से सिलेक्शन करता है। तो आप इसमें क्लिक भी कर सकते हैं। लेकिन इस टूल की एक कमी है कि इसके अंदर ज़्यादातर जो हम सिलेक्शन करते हैं उसमें सफाई नहीं आती, यानी कि इसमें प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट नहीं हो पाता। तो जो बेस्ट टूल है सिलेक्शन का वो यही है, पॉलीगन लैसो टूल, जिससे आप किसी भी तरह का राउंड सिलेक्शन करना चाहते हैं या रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद वही आपको कीबोर्ड में वी प्रेस करना है, मूव टूल आ जाएगा, फिर आप उसको मूव कर सकते हैं किसी और फोटो में। और अगर आप इसको थोड़ा फीका करना चाहते हैं, फेड करना चाहते हैं, तो आपको मैंने फेदर वाला ऑप्शन बताया है। फेदर वाला ऑप्शन है वो तभी ऑन होगा जब आप कीबोर्ड में एम प्रेस करके और कोई सिलेक्शन टूल लेंगे और राइट क्लिक करेंगे तब, अदरवाइज फेदर वाला ऑप्शन यहाँ पर हाईलाइट नहीं होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये हमारे थे ये वाले लैसो टूल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑटोमेटिक सिलेक्शन के टूल, यानी कि जैसे हम मैजिक की तरह एक सिंगल कलर का एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक बार डिलीट कर रहा हूँ, इस फोटो को क्लिक करके और कीबोर्ड में डिलीट बटन, और इस फोटो को मैं छोटा कर रहा हूँ कंट्रोल और माइनस वाले ऑप्शन से, और इसको मैंने कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। कंट्रोल डी से इसका सिलेक्शन हट जाएगा। अब इसमें मुझे जो इसमें ये ऊपर वाला एरिया है इसको सिलेक्ट करना है, और ये मुझे सेम कलर का दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई ज़्यादा शेडिंग नहीं है, ये एक ही ग्रे कलर का मतलब शेड है। तो इसके अंदर जो सबसे पहला है क्विक सिलेक्शन टूल, इनकी शॉर्टकट है W, यानी कि कीबोर्ड में जब आप W की प्रेस करेंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप उस एरिया पे क्लिक करते जाएंगे तो ये उस एरिया को सिलेक्ट करता जाएगा। क्लिक करके आप बस उसको ड्रैग कर दीजिए, तो जहां तक भी वो सिंगल कलर फैला होगा तो ये उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैंने इसमें क्या किया, इस फोटो में ये ऊपर जो स्काई है ब्लू कलर का, ये सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल C से, और फिर वही तरीका अप्लाई करेंगे इसके अंदर एडिट में, पेस्ट पेस्टल में, पेस्ट इनटू, या इसकी शॉर्टकट है Alt Control Shift प्लस V। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो फोटो जो है स्काई वाली वो यहाँ पर आ जाएगी, और इसको फिर आप सेट कर सकते हैं कंट्रोल T से, कंट्रोल T प्रेस करके, और आप इसको शिफ्ट बटन दबाकर बड़ा कर सकते हैं, और फिर एंटर करने के बाद आप उसको फोटो को कैसे भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी फोटो में क्या किया, जो ग्रे कलर का स्काई दिख रहा था उसको मैंने चेंज करके और ये नया ब्राइट कलर का ब्लू कलर का स्काई लगा दिया। तो इस तरीके से आप इसका क्विक सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर टूल है मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल क्या करता है, जिस भी एक कलर पे, सिंगल कलर पे आप क्लिक कर देंगे तो ये उस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा।
ये हम ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं जहाँ पर एक सिंगल शेड काफ़ी बड़े एरिया में स्प्रेड होती है, क्योंकि अब आप इसमें देखेंगे तो कहीं पे ब्लू कलर लाइट है, कहीं पर डार्क है, तो उसमें ये आपको प्रॉपर सिलेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। ये उसमें प्रॉपर सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा जिसमें एक कलर जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ब्लू कलर पे, तो ये जहाँ पे भी कलर फैला होगा तो वहाँ तक का ये सिलेक्शन एक बार में कर लेगा। जैसे कि मैं इस फोटो में ये वाला स्काई वाला ऊपर एरिया क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमारा जो भी एरिया यहाँ पर सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस फोटो में अगर मैं अब क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसमें मेरे फेस को सिलेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फेस को सिलेक्ट नहीं कर रहा, एक्चुअल में वो जो पीछे फोटो है उसका स्काई का एरिया है वो सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको मेरी जो ऊपर वाली फोटो है इसमें सिलेक्शन करना है, यानी कि अगर आपकी 2 लेयर बन जाती है, यानी कि आपने पेस्ट इनटू किया था, तो उससे ये वाली फोटो अलग होगी और ये वाली फोटो अलग होगी। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में यहाँ पर लेयर्स में क्लिक करना पड़ेगा, फिर आप उसमें फोटो में क्लिक करेंगे तो मेरी उस फोटो में एरिया वो सिलेक्ट करेगा। तो जहाँ जहाँ पे भी वो सेम कलर फैला होगा तो वहाँ का एरिया ये सिलेक्ट कर देता है। तो ये होता है हमारा मैजिक वांड टूल। तो ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल होते हैं फोटोशॉप के अंदर, क्योंकि कोई भी अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फोटो में कोई ना कोई एरिया सिलेक्ट करके कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि आप ये इफेक्ट इस एरिया पे अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेनली हमारे ये वाले टूल्स हैं, एक तो मार्क्यू टूल्स, उसके बाद लेसो टूल्स और ये जो है ऑटोमेटिक टूल्स। और इनसे रिलेटेड और ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट मेन्यू में आएंगे, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आगे के टूल्स समझाऊंगा जिससे आप फोटो एडिटिंग बिल्कुल ईजिली कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, इसमें सिर्फ आपको अपने क्रिएटिव माइंड से टूल्स का यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपको टूल्स यूज़ करने आते हैं तो आप फोटो में किसी तरह की भी एडिटिंग या कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स के साथ खासकर जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले। जय हिंद, जय भारत।